ये कैसा अनोखा गठबंधन है कि ये दिल्ली में दोस्ती का ड्रामा करते हैं और केरला में कुश्ती लड़ते हैं। मतलब जिस लेफ्ट पार्टीज के साथ कांग्रेस का बंगाल और दिल्ली में गठबंधन है, वो उनको केरला में भ्रष्ट भी नजर आते हैं, कभी वो डिक्टेटोरियल भी नजर आते हैं और इस प्रकार के आरोप वो लगाते हैं। मतलब वो स्वीकार रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भ्रष्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो फांसीवादी है। तो सवाल तो ये बनता है कि राहुल गांधी जी ऐसी क्या मजबूरी है कि जिनके साथ केरल में कुश्ती है उनके साथ बंगाल और दिल्ली में दोस्ती है। आप अपनी दोस्ती तो तोड़िए फिर। इसका मतलब साफ है कि इंडी गठबंधन में, जैसे एनडीए अलायंस में मिशन और विशन है, यहां पर कोई मिशन विशन नहीं है। केवल अपने अपने करप्शन, अपने अपने कमीशन को साधने के लिए और अपने डायनेस्टी के प्रोफेशन और एम्बिशन को साधने के लिए ये एक दूसरे के साथ आते तो हैं, पर दिल में कितना कंफ्यूजन है उसका प्रमाण आज मिलता है। और इसीलिए कभी राहुल गांधी लेफ्ट पर हमला करते हैं, वायनाड का मामला है, और कभी लेफ्ट पार्टीज राहुल गांधी से कहती है कि तुम वायनाड की सीट छोड़कर अमेठी से लड़ जाओ। अब ये ऐसा रिश्ता जो है, इसको मिलेनियल्स की भाषा में फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स कहते हैं। मतलब कि फ्रेंडशिप का ढोंग भी करना है, बेनिफिट भी उठाना है और एक दूसरे को गाली भी देना है। Rahul Gandhi's statement on the Kerala's thing, like what do you think? This is a unique situation where Rahul Gandhi and his party have alliance with left parties in Bengal. They have friendship in Bengal. They have friendship in Delhi. But in Kerala, Rahul Gandhi abuses Pinarayi Vijayan, says that the left parties are corrupt, in fact demands action on them. So it means that Congress is conceding that merely for political convenience, they will do kushti in Kerala with left parties and dosti with left parties in Bengal and Delhi. This kind of fooling the public will not work. Rahul Gandhi ji himself has today accepted that the left parties are corrupt, that the left parties are dictatorial. So why he has alliance with them? It only goes on to show that on one hand NDA has mission and vision for the country, how to take the country forward, but Indie Alliance has no mission or vision. They only have apna apna corruption, apna apna commission, apna apna ambition, dynasty, profession, and therefore they are filled with confusion. And this confusion comes out sometimes in Delhi. They have alliance with Aam Aadmi Party and fight with them in Punjab. In Bengal they have alliance with left parties, fight with them in Kerala. In Maharashtra they have alliance with Uddhav Sena, but they keep fighting and abusing each other. So this confusion is because they have no mission or vision. And today, the left parties and Rahul Gandhi must tell us what is their stand on each other. Sometimes left parties tell Rahul Gandhi, "Aap Wayanad chodo," and sometimes Rahul Gandhi calls them corrupt and dictatorial. पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिएक्शन क्या? देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरे विपक्ष के दोहरे मापदंड को उजागर किया है, एक बात स्पष्ट है कि जनता से नहीं है इनका बॉन्ड, खिसक रही है राजनीतिक ग्राउंड। इसीलिए ये विषय उठा रहे हैं ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। इनको बताना चाहिए कि जब 303 सीट वाली पार्टी को, जिसकी 17 राज्यों में सरकारें हैं, जिसकी केंद्र की सरकार है, उसको चंदा दिया जाता है तो वो तो धंधा कहलाता है। और जो 242 सीट वाली पार्टी है उसको 8-9 हजार करोड़ मिलते हैं, तब वो चंदा चंगा दिखता है, वो सात्विक चंदा हो जाता है। जब एक एक राज्य सरकार वाली पार्टी को 1000-2000 करोड़ के बॉन्ड मिलते हैं, तब वो सात्विक चंदा होता है। और दूसरों का इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है वो वसूली या उगाही होता है। सवाल तो ये भी बनता है कि आंकड़ों के साथ आज स्पष्ट हो चुका है कि 3000 से ज्यादा जो कंपनीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, उसमें 16 ऐसी कंपनी थी जिसमें ईडी सीबीआई के एक्शन चल रहे थे। और उन 16 कंपनियों ने भी जो बॉन्ड खरीदे, उसमें से 37% अगर भाजपा को गए तो 63% विपक्षी दलों को गए। तो आज सवाल तो ये बनता है कि अगर ये ईडी सीबीआई के डर से उगाही की जा रही थी, तो 63% बॉन्ड का पैसा उन कंपनीज का उन पार्टियों को कैसे मिला जो विपक्ष में है। सवाल ये बनता है कि आज जिस प्रकार से कोई शराब में चंदा लेने का काम कर रहा था और उसकी चोरी पकड़ी गई, जेल में चले गए, हाईकोर्ट राहत नहीं दे रहा है, उस पर जवाब नहीं दे रहा है।
जो लोग नेशनल हेराल्ड में चोरी करते थे और बेल पे बाहर है और उनको राहत कोर्ट से नहीं मिल रही है, उस पर जवाब नहीं देना है। जिसने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया है, उन घोटालों पर जवाब नहीं देना है। और जो चारा चोरी करके 4-5 बार कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट हो चुके हैं, उनकी चोरी तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के द्वारा स्थापित हो चुकी है, उस पर जवाब नहीं देना है। इसलिए एक भ्रम फैलाने के लिए इस प्रकार के विषयों को उठाना आज उनको भारी ही पड़ेगा।